हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछली वाली 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। एक और बात, हमारी जो स्टडी कंटेंट फैमिली है वो 800 लोगों की हो गई है। इसी तरह अगर आपका सपोर्ट रहा तो जल्दी 1000 10,000 लोगों की हो जाएगी। इसलिए आप लोग भी हेल्प करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस करंट अफेयर सीरीज़ को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के उद्योग विभाग को किस नाम से जाना जाएगा? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नाम से जाना जाएगा। राजस्थान सरकार ने अपने उद्योग विभाग का नाम चेंज कर दिया है और चेंज करके उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रख दिया है। केंद्र सरकार ने भी जनवरी 2019 में अपने उद्योग मंत्रालय का नाम बदल करके उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग कर दिया था। उसी प्रकार राजस्थान सरकार ने भी अपने उद्योग विभाग का नाम बदल करके उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के किन 2 शहरों को मेट्रोमोनियो प्रोजेक्ट से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो ये भेजा गया है धारूहेड़ा और भिवाड़ी को जोड़ने के लिए भेजा गया है। मेट्रोमोनियो क्या होता है? तो मेट्रोमोनियो रेल ट्रैक के स्थान पर सड़क पर चलने वाली एक रेल की तरह ही गाड़ी होती है, परंतु उसे ऊर्जा ओवरहेड से प्राप्त होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। राज्य सरकार जो है भिवाड़ी को मॉडल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहती है, ठीक है। साथ ही बजट 2021 और 22 में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि हम 147 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में संशोधन किया गया और 26 अगस्त 2021 को ये संशोधन किया गया। यह योजना है 13 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी और अभी जो संशोधन किया गया है उसके तहत राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को संशोधित कर उद्यमियों के लिए अधिक सुगम एवं लाभकारी बनाया जाएगा। इस योजना के तहत क्या होता है कि 10 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है और इसमें 25 लाख रुपए तक के लोन पर 8% ब्याज लिया जाता है, 5 करोड़ रुपए तक के लोन पर 6% ब्याज लिया जाता है और 10 करोड़ रुपए तक के लोन पर 5% ब्याज लिया जाता है। क्वेश्चन है कि इसमें राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के समीप प्रस्तावित पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के तहत प्रदेश में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं? तो 2 औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। पहला औद्योगिक पार्क पंचभद्रा पंचायत समिति में बोरावास कलावा में जो है स्थापित किया जा रहा है और दूसरा भी पंचभद्रा में ही थोब रामनगर जो है वहाँ स्थापित किया जा रहा है। देश का चौथा निवेश क्षेत्र बनेगा। राजस्थान के PCPIR को मंजूरी मिलते ही यह देश का चौथा विशेष निवेश क्षेत्र होगा और इसके पहले केंद्र सरकार गुजरात के दहेज, ओडिशा के पारादीप और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में PCPIR को मंजूरी दे चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने किन 2 शहरों का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? तो ये किया गया है पुष्कर और जैसलमेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने किस स्थान पर HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड के प्रस्तावित सोलर और विंड एनर्जी जो पार्क है उसके लिए भूमि चिन्हित की है? तो कहाँ की है? जोगा गांव जैसलमेर में की है। अक्षय ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में निवेश करने वाली 5वीं बड़ी कंपनी होगी है जो कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करेगी। इस कंपनी के द्वारा 4500 मेगावाट का सोलर और विंड पार्क है जो स्थापित किया जाएगा यहाँ पर और इससे करीब 780 करोड़ जो है यूनिट बिजली बनेगी सालाना। अगस्त माह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आर्सेलर मित्तल समूह के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है NN मित्तल के बीच बैठक हुई थी और उसी बैठक में ये बात कही गई थी कि यहाँ पर सोलर व जो विंड एनर्जी उसके पार्क स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा और भी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हैं जो पार्क स्थापित किए गए हैं वो अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा 9700
मेगावाट का सोलर व हाइब्रिड पार्क स्थापित किया जा रहा है। रेन्यू पावर के द्वारा 10,000 मेगावाट का सोलर पार्क और JSW के द्वारा 10,000 मेगावाट का सोलर व हाइब्रिड पार्क है जो स्थापित किया जा रहा है। ग्रीनको एनर्जी के द्वारा 4500 मेगावाट का पंप स्टोरेज जो है स्थापित किया जा रहा है। राज्य में अभी नई सोलर और नई पवन नीति घोषित की गई थी। उसके तहत वर्ष 2025 तक 37,500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा जो परियोजना है वो स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये लक्ष्य भी आपको याद रखना है। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। अब आपको सोलर पार्क और सोलर प्लांट दोनों में अंतर याद रखना है, क्योंकि देश का पहला सोलर पावर जो प्लांट है वो भालोजी कोटपुतली में जो है स्थापित किया जा रहा है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में जो है बड़ला जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट है। और ये जो डेटा है वो भी आपको याद रखना है। मेरकॉम इंडिया की जो संस्था है वो जोधपुर में स्थित बड़ला पार्क को विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित कर चुकी है। यहाँ पर 18 बड़ी कंपनियों के साथ 36 सोलर प्लांट जो है लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद नोक में NTPC ने 925 मेगावाट का प्लांट पर जो है काम करना शुरू कर दिया है। और साथ ही राजस्थान सौर ऊर्जा जो स्थापित क्षमता में जो है पूरे देश में नंबर 1 पे आ गया है। तो ये पोजीशन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राज्य सरकार के द्वारा राइट टू हेल्थ लागू करने के लिए जल्द ही विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश की कौन सी योजनाएं इस दिशा में पूर्णवत लागू की जा चुकी हैं? तो इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना वो भी लागू की जा चुकी है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य बीमा जो योजना है वो भी लागू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा दिया जाता है। और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को की गई थी, जिसके तहत जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें निःशुल्क दवाएं हैं जो उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क जो जांच योजना है वो है 7 अप्रैल 2012 को शुरू की गई थी। उसके तहत जितने भी जो निजी हॉस्पिटल्स हैं, मतलब सरकारी हॉस्पिटल जो कि छोटे लेवल पे हैं या फिर जो जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जितने भी बड़े से लेके छोटे जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें निःशुल्क जांच है वो 7 अप्रैल 2012 से शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है वो अभी 1 मई 2021 से शुरू की गई थी और उसके तहत 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा है जो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलेंगे 2000 रुपये। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को स्नातक स्तर परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए STDR के रूप में FDR मिलेगा। ठीक है, 11वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं को 2000 व प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली छात्राओं को 4000 रुपये मिलेंगे और ये राशि स्नातक उत्तीर्ण होने तक FDR के रूप में सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में लागू होगा होटल हाउसिंग कॉन्सेप्ट। कोरोना के कारण आर्थिक परिस्थितियों के कारण जो होटल जो है बदहाल हो गए हैं उनके व्यवसाय को संजीवनी देने के लिए उनको वापस से शुरू करने के लिए होटल हाउसिंग जो है नया कॉन्सेप्ट लाएगी सरकार, और जिसके तहत एक ही ज़मीन पर होटल के साथ आवासीय योजनाएं भी विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RUDF के गठन को मंजूरी मिली है। RUDF है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। राज्य में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए ये काम करती है ये संस्था, और इसकी स्थापना 26 मार्च 2010 में की गई थी और इसे अभी पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी अशोक गहलोत सरकार जो है सत्ता में आने के बाद इसे पुनः शुरू करने की घोषणा की गई है अशोक गहलोत सरकार के द्वारा। और इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम, इसकी यानी कि रुड़सी को इसकी नोडल एजेंसी हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि 1000 करोड़ रुपए का ये फंड होता है, जिसमें 375 करोड़ रुपए तो है ना स्टेट देती है और जो बाकी बच गए 625 करोड़ रुपए
वो किसी बैंक या बड़ी कंपनियों के निवेश के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उस पैसे से राज्य के जितने भी जो शहरी क्षेत्र हैं उनका विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान के 2 शिक्षक कौन कौन से हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बीकानेर से दीपक जोशी को और झुंझुनू के जय सिंह को है, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है उनको, और ये पुरस्कार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर जॉयराइड क्या है। तो हेलीकॉप्टर जॉयराइड क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी नाथद्वारा में यानी कि राजसमंद में हेलीकॉप्टर जॉयराइड का उद्घाटन 28 अगस्त 2021 को किया गया। इस सुविधा से नाथद्वारा आने वाले जितने भी पर्यटक हैं उनको उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ के जो सौंदर्य है उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है उन्हें दिखाया जाएगा। माई बुकलो क्या है, तो यह एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसके तहत कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के द्वारा 28 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया गया था और इस ऐप के थ्रू विद्यार्थी वीडियो और पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकेंगे। कॉलेज में पढ़ने वाले स्नातक और स्नातक स्तर के जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको डिजिटल अध्ययन सामग्री जो है उपलब्ध हो सकेगी। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा एवं माई बुकलो कंपनी है उसके बीच MOU साइन किया गया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को ये जो ऐप है कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम राज्य में विशेष योग्यजनों को समाज में समान अवसर प्रदान कराने के लिए राज्य सरकार ने अगस्त 2021 में एक परिपत्र जारी किया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू कर दिया है, जिसके तहत जितने भी दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उनको भी समान अवसर प्रदान किया जाए, उनकी जो क्षमता है उनका भी उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायक आवास योजना क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि विधायकों के आवास से संबंधित है। उनके जो पुराने घर हैं विधायकों के वो काफ़ी अच्छी स्थिति में नहीं हैं और इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए जो अशोक गहलोत सरकार है उन्होंने 6 ब्लॉकों में कुल 160 फ्लैट निर्मित किए जाने की जो है योजना बनाई है और इस परियोजना के तहत 160 नए फ्लैट है जो निर्मित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के विधायकों से जुड़ी राजस्थान आवासन मंडल की विधायक जो आवास परियोजना है उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्लब प्रोजेक्ट है वो एवं AIS परियोजना सहित मंडल के जो जितने भी अन्य प्रोजेक्ट्स हैं उनका शिलान्यास व शुभारंभ 11 अगस्त 2021 को किया गया। ठीक है, बात करें राजस्थान आवासन मंडल की तो इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को की गई थी। ठीक है, और ये जो राजस्थान आवासन मंडल है वो राजस्थान के जो जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी कार्य होते हैं घर बनाने से लेकर के घर बना के देना, जितने भी फ्लैट निर्माण करने का ये कार्य जो है राजस्थान आवासन मंडल करता है। तो राजस्थान सरकार ने विधायकों के जो घर बनाने का काम भी राजस्थान आवासन मंडल को ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि जो लोग कोरोना के कारण अनाथ हो गए थे, बेसहारा हो गई थी, जो विधवा महिलाएं हुई थी, उनको जो है आर्थिक और सामाजिक सहायता जो है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत प्रदान की जाएगी और उनको जो ये राशि दी जाएगी वो डायरेक्ट उनके खातों में भेज दी जाएगी। इस हेतु केंद्रीयकृत भुगतान पोर्टल का भी शुभारंभ किया है 25 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने बिसलपुर और इसरदा बांध के लिए किस नदी से पानी लाने की योजना पर सहमति बनाई है। तो ये बनाई है काली सिंध नदी के लिए। पहले इन बांधों में ब्राह्मणी नदी का पानी लाया जा रहा था, लेकिन अब इसमें काली सिंध नदी का पानी लाया जाएगा, क्योंकि काली सिंध नदी का पानी लाते हैं तो हम 150 मिलियन क्यूबिक मीट्रिक पानी है वो ज़्यादा लाया सकते हैं। कोटा में निर्माणाधीन है अभी नवनेरा बैराज से केनाल व पाइपलाइन के जरिए इन बांधों में पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और जो पानी है उपलब्ध होगा उससे किन किन जो ज़िले हैं उनको लाभ होगा। तो कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर ज़िलों को जो है लाभान्वित करेंगे ये दोनों बांध। ठीक है, बात करें काली सिंध नदी की तो काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में देवास के निकट बागली पहाड़ियों से होता है। ये राजस्थान में प्रवेश करती है, रायपुर के निकट झालावाड़ से प्रवेश करती है।
बात करें इसके बहाव क्षेत्र की तो झालावाड़, कोटा और बारां की सीमा पर बहती हुई कोटा में नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है ये नदी। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो आहू, परवन, निवाज और उजाड़ इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 20 अगस्त 2021 को किसानों की आजीविका एवं जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से किस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है राज किसान साथी पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है। इसके तहत जो है किसानों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग फार्मिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिस तरह ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है उसी तरह ईज़ ऑफ डूइंग फार्मिंग जो है किसानों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में हाल ही में लागू की गई सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना के तहत कौन से कार्य किए जाएंगे? तो जल ग्रहण, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन और चारागाह का विकास है जो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजी पुलिस महानिदेशक रैंक पर पदोन्नत होने वाली प्रदेश की पहली महिला पुलिस अधिकारी होंगी। तो ये होंगी नीना सिंह। ये हैं नीना सिंह और यही प्रदेश की पहली महिला पुलिस अधिकारी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2021 को राज्य सरकार के द्वारा पहली बार स्वीकृत राजकीय उपक्रम के 2000 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जैसलमेर में की जाएगी। और इसकी जो स्थापना है वो 2 फेज़ में की जाएगी। पहले फेज़ में तो 810 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे और दूसरे फेज़ में 1190 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है आपको मतलब इस सीरीज़ के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आपको ये जितने भी ज़िले हैं उनके शुभंकर भी ये याद हो जाए तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो जैसलमेर है उसका जो शुभंकर है वो हो जाएगा गोडावन जो है वो उसका जैसलमेर का शुभंकर हो जाएगा। 2-3 बार याद करिए, वीडियो को रोक करके याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस जिले में देश के पहले इंटीग्रेटेड पंप स्टोरेज से बिजली बनाने का संयंत्र है वो स्थापित होगा? तो ये पाली में स्थापित किया जाएगा। इस स्टोरेज के ज़रिए जो है बिजली जो है स्टोर किसी बैटरी में नहीं बल्कि पानी में स्टोर की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ कर लिया जाएगा। इंटीग्रेटेड जो पंप स्टोरेज है वो सूरज, हवा और ग्रिड तीनों के जरिए जो मिलने वाली बिजली है उन तीनों का स्टोर करेगा और इस तरह का ये पहला प्रोजेक्ट होगा हमारे देश में। और इसके लिए पाली और बारां में जो है ज़मीन चिन्हित करवाई गई है, यानी कि ज़मीन अलॉट करवाई गई है। और इसके तहत क्या होगा कि एक समय में 2520 मेगावाट जो बिजली है उसका स्टोरेज किया जा सकेगा। अक्षय ऊर्जा जो निगम है इस प्रक्रिया पर अध्ययन कर रही है और साथ ही 175 गीगावाट विंड एनर्जी की क्षमता के जो हैं राजस्थान इन पर फोकस कर रही है। 200 गीगावाट सोलर एनर्जी है उपलब्ध हो राजस्थान को, उस पर जो है सरकार काम कर रही है। साथ ही 70,000 मेगावाट की जो क्षमता के प्लांट है लगाने के लिए सरकार ज़मीन भी दे चुकी है। बात करें अक्षय ऊर्जा की तो अक्षय ऊर्जा की स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। ठीक है, और बात करें पाली के शुभंकर की तो तेंदुआ पाली का शुभंकर होगा और जो मगर है वो 12 का शुभंकर हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को करंट के साथ साथ ये जो जितने भी शुभंकर ये है ना हिस्ट्री रिलेटेड, पॉलिटी या ज्योग्राफी रिलेटेड जितने भी जो आते हैं फैक्ट इसमें वो आपको साथ के साथ याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में मेडी टूरिज्म का प्रारंभ किया जा रहा है। तो मेडी टूरिज्म क्या है? प्रदेश के जितने भी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं उन पर देशी व विदेशी पर्यटकों को केरल राज्य की तरह ही आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई जाए, उसके लिए है मेडी टूरिज्म का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा उपचुनाव 2021 वल्लभनगर धरियाबाद में 30 अक्टूबर को मतदान होगा, क्योंकि वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह साख्तावत व धरियाबाद से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का निधन हो गया था अभी, तो उन पर अभी चुनाव होंगे। ठीक है, वल्लभनगर है जो कि उदयपुर में है और जो धरियाबाद है वो प्रतापगढ़ में है। बात करें उदयपुर की तो उदयपुर का जो शुभंकर हो जाएगा कब्र बिज्जू हो जाएगा और प्रतापगढ़ का जो शुभंकर है वो उड़न गिलहरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 17 अगस्त 2021 को राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रति विधायक की जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 500 लाख रुपए कर दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य, रक्षा एवं औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से 1 अगस्त 2021 को राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई अभिनव योजना है, तो वो योजना है घर घर औषधि योजना है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जो कि घर घर औषधि योजना है वो प्रारंभ कर रहा है। इस योजना का जो है शुभारंभ है 75वें वन जो उत्सव था, वन महोत्सव, उसके तहत जयपुर का जो ग्राम है बिलोची गांव, वहाँ से शुरू किया गया है। यानी कि वहाँ पर पीपल का पौधा लगा करके ये जो घर घर वन औषधि योजना है उसका शुभारंभ किया गया। साथ ही जोधपुर में जो पद्मश्री कैलाश सांखला है, वन स्मृति वन है, उसको भी विकसित किया जा रहा है इसी के तहत। बात करें कैलाश सांखला की, तो कैलाश सांखला को जो है पद्मश्री से सम्मानित है हमारे कैलाश सांखला, जिन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कैलाश सांखला को पद्मश्री से 1972 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, उनकी एक बुक है टाइगर रिटर्न ऑफ द टाइगर, इनकी एक बुक है, उस बुक का भी नाम याद रखना। और कैलाश सांखला ही है जिन्होंने बाघ परियोजना है जो चलाई थी, उन्हीं के प्रयासों से बाघ परियोजना चली थी। ठीक है, साथ ही जो है ताल छापर चूरू में वन्य जीव प्रशिक्षण जो प्रबंधन है वो केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। बात करें ताल छापर जो अभ्यारण्य है वहीं पर ये स्थापित किया जा रहा है। तो जो अभ्यारण्य है ताल छापर वो चूरू में है, और ये जो कृष्ण मृग है उसके लिए फेमस है। इसकी स्थापना सन 1962 में की गई थी। काले हिरण, कुर्जा पक्षी, माचिया साइप्रस रोटंडस एक घास है उसके लिए फेमस है। कॉमन क्रेन है उसके लिए फेमस है। और भैंसोलाव और डुंगुलाव यहाँ पर 2 तलैया हैं उनके लिए भी ये फेमस है जो चूरू का ताल छापर अभ्यारण्य वो। बात करें चूरू के शुभंकर की, तो कृष्ण मृग यानी कि काला हिरण इसका शुभंकर हो जाएगा। बात करें जोधपुर के शुभंकर की, तो कुर्जा पक्षी इसका शुभंकर हो जाएगा। बात करें जयपुर की, तो चित्तल जो है वो जयपुर का शुभंकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 12 अगस्त 2021 को राज्य सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं के लिए किस योजना को लागू किया है, तो ये किया है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत 5 लाख लोगों को 50,000 रुपये तक का जो है ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीरजी रेलवे स्टेशन का नाम अब महावीरजी हुआ, यानी कि पहले बैता अब वह कर दिया, इतना ही चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार बायोस्फीयर रिजर्व के जरिए जैव विविधता एवं अनोखे प्राकृतिक विशेषताओं वाले क्षेत्रों का जो है संरक्षण किया जा सकता है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करवा दिया करो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि आपको करंट अफेयर के साथ साथ ज्योग्राफी के जितने भी फैक्ट है वो, इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट है वो, बजट के फैक्ट है वो, ज्योग्राफी पॉलिटी सारे फैक्ट इसमें डाल करके फिर करंट अफेयर करवाती हूँ, ताकि जितना भी है हो सके आपको इससे रिलेटेड मिल जाए, क्योंकि ज्योग्राफी में हिस्ट्री पॉलिटी इनमें क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।